आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि ज़ोरोधा जो एक डीमेट अकाउंट है, ब्रोकरेज कंपनी है, जहाँ पे आप ट्रेड करते हैं। कई तरह का अलग-अलग ट्रेड करते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में बाई एंड सेल करते हैं, फ्यूचर्स में आप ट्रेड लेते हैं। बट आपको यहाँ पे यह बात जानना ज़रूरी होती है कि आखिर आपको इसमें कितने तरीके से चार्जेज़ लगते हैं। क्योंकि आप ऑन स्क्रीन से अगर आप देखते थे, सब के सब चार्जेज़ है। हर तरह के यहाँ पे चार्ज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कौन से चार्जेस आपको कितना देने पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं पूरा चार्ज के लिस्टे है। आपको प्रॉफिट हो लॉस हो यहाँ पे मैटर नहीं करता, लेकिन आपको यह चार्ज आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, एकदम कंपलसरी है। तो आपको कितना देना पड़ेगा, किसी में नहीं लगेगा। चलिए इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑन स्क्रीन से सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक देखने को ऑप्शन आपको देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको फ्री इक्विटी डिलीवरी का आपका एक ऑप्शन से देखने को मिल रही है। लेकिन यह है क्या, आपकी जानकारी के लिए अगर बताएं तो फ्री डिलीवरी इक्विटी चार्ज जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो है आपको इक्विटी डिलीवरी, अगर डिलीवरी में खरीदते हैं, यानी कि आज अगर कोई स्टॉक खरीदे, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक की बात कर रहे हैं ना, स्टॉक शेयर्स को खरीदते हैं, आज खरीद रहे हैं, बिहान परसों तरसों बेच रहे हैं, यानी कि सेम डे आज खरीद कर आज ही अगर नहीं बेच रहे हैं, डेट कंडीशन में आपको यहाँ पे जोरोधा का चार्ज नहीं कटेगा। बाकी के जो चार्ज है वो लगेगा। जोरोधा अपना जो भी फी लेता है, बाकी जो डिमेट अकाउंट लेती है, 20 रुपया प्लस 0.003% या फिर 0.1%, वो सब टैक्स जो है इसमें आपको नहीं लगेगा। इसमें आपको बाकी जो टैक्स है, STT, CTT या फिर जो भी GST वगैरह वगैरह, वो सब आपका लगेगा ही लगेगा। इंटरडे में देखिए तो इंटरडे में वही टैक्स आपको लगेगा। तो इंटरडे में आप देख सकते हैं 20 रुपए का अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, आपको लगेगा 20 रुपए का टैक्स। और यह जो इंट्राडे चाहे FNO हो, आपको कोई भी अगर ट्रेड लेते हैं तो पर ट्रेड आपको इतना पैसा लगेगा। और यहाँ पे बाकी के भी चार्ज आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लैट 20 रुपीज और 0.03%, विच इज लोअर। यहाँ पे कर वो कम है, बाकी सेम टू सेम यही समझिए कि 20 रुपया आपको कम से कम यहाँ पे चार्ज देखने को मिलेगी। और एक और ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है कि जो म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, देन डेट कंडीशंस में म्यूचुअल फंड्स में आपको यहाँ पे कोई भी कमीशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनफैक्ट यहाँ पे भी वही बात है, कमीशन सिर्फ और सिर्फ जोरोधा का नहीं लगेगा। जोरोधा का जो भी चार्ज है वो सिर्फ जोरोधा का नहीं लगेगा, बाकी टैक्स आपको लगेगा, जिसमें हम लोग आगे चल करके बात करेंगे। वीडियो को पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए आगे अगर आते हैं तो यहाँ पे 3 तरह के और ट्रेड होते हैं, जैसे में इक्विटी हो गया, करेंसी हो गया, कमोडिटी हो गया। 3 टाइप हो गया। अब इक्विटी में कहीं भी कर सकते हैं। तो इक्विटी में अगर आप ट्रेड करना करते हैं तो हम लोग पूरा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इक्विटी को हम लोग देख लेते हैं। तो इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो इक्विटी के सेगमेंट में सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं कि ब्रोकरेज क्या है। तो ब्रोकरेज के बारे में हमको बता दें, अगर इक्विटी में ही ट्रेड अगर कोई करता है, इक्विटी में अगर यहाँ पे आ जाता है और इक्विटी में करता है, इक्विटी में करने के समय में अगर कोई इसमें ब्रोकरेज डिलीवरी के लिए करता है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ समय के लिए खरीद कर बेचता है, तो उसमें ब्रोकरेज नहीं लगेगा। और वही इक्विटी इंट्राडे में करता है तो इंट्राडे में 20 रुपए प्लस 0.03% का लगेगा। FNO में भी लगेगा, और यहाँ पे देखिए FNO के ऑप्शन में ही लगेगा, यानी कि फ्यूचर में एंड ऑप्शन में दोनों में यहाँ पे आपको पैसा देखने को मिलेगी। तो ये भी कूल है, जिसके बारे में हम लोग अभी देखे हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके बाद वाले सेगमेंट में, तो इसमें कितना चार्ज लगता है। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो इसमें लेकिन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जो कि इसमें एक हम लोग इसको चार्ट को ले लेते हैं। यहाँ पे देखने को मिल रहा है STT और CTT। तो STT क्या होता है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन से टैक्स होता है, और CTT होता है कमोडिटी ट्रांजेक्शन से टैक्स। तो ये जो है ना, आपको इसमें भी टैक्स आपको देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 0.01% ऑन बाई एंड सेल। देखिए खरीदते हैं और सेल करते हैं, दोनों में यहाँ पे आपको टैक्स देने को मिलेगी, जो कि STT में और CTT में। सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को आप इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे यह हो सकता है होगा। और दूसरी तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं इंट्राडे में आपको 0.025% का लगेगा, और वही अगर फ्यूचर में लेते हैं तो 0.02% का, और बाकी ऑप्शन में लेते हैं तो ऑप्शन में कई तरह का यहाँ पे टैक्स दिया हुआ है, ये भी काफी है। तो यहाँ पर स्क्रीन से देख सकते हैं 0.125% ऑफ द interactive values of the options that are bought and
एक्सरसाइज। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाई एंड सेल प्रीमियम पे अगर लेते हैं तो यहाँ पे 0.1% का भी लगता है, और बाकी सब यही यही है। गवर्नमेंट का टैक्स अगर देखते हैं तो गवर्नमेंट का टैक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन चार्ज है, जो कि एनएससी में और बीएससी में, तो इसमें दोनों में अमाउंट में थोड़ा अंतर है। अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में खरीदते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खरीदते हैं, सभी जगह दोनों चार्जेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रही है। और उस देखते थे यहाँ पे जीएसटी, तो जीएसटी के अमाउंट देखते थे, जीएसटी में भी टैक्स यहाँ पे है लमसम से 18% आपका यहाँ पे देना पड़ेगा, प्लस ब्रोकरेज सेवी चार्ज और ट्रांजेक्शन से टैक्स है। ठीक है, तो ये सब इसमें है, तो ये सब देख सकते हैं 18% इसमें देना पड़ेगा। और सेबी का भी जो चार्ज होता है वो सेबी के चार्ज भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेबी के चार्जेस 10 रुपया पर करोड़ यहाँ पे के हिसाब से यहाँ पे सेबी चार्ज कर रही है। स्टैंप ड्यूटी भी लगते हैं, तो ये सब जो चार्जेस है ना वो कंपलसरी होती है। और बाकी जो हम आपको स्क्रीन पे बताया कि यहाँ पे जो यही है आपको बेनिफिट्स इसमें ज्यादातर देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे डिलीवरी में लेते हैं, यानी कि होल्ड करते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद शेयर्स को बेचते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगी। जो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही एक चार्ज हमको यहाँ पे बेनिफिट्स में देखने को मिल रही है, बाकी सब तो सेम ही है। एक म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे भी देखने को मिल रही है कि यहाँ पे भी थोड़ा कम चार्जेस लग रही है। बाकी जो है चार्ज ऑलमोस्ट सभी डिमेट अकाउंट में सेम ही है, और सेम वैसा ही करेंसी में भी और कमोडिटी में भी, इसमें भी चार्जेस है जो कंपलसरी चार्जेस होती है, जो लगेगा ही। टैक्स का हो, गवर्नमेंट का हो गया, सीटीटी हो गया, एसटीटी हो गया, ट्रांजेक्शन चार्ज होगा, जीएसटी हो गया, सीवी चार्ज हो गया, स्टैंप ड्यूटी होगा, वो सब लगेगा ही। इसके अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन देती है, देखा जाए तो सब चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कैलकुलेशन में किस तरह लगता है। एक अगर देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सीवी का चार्जेस, और उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं डीपी चार्जेस, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का चार्जेस होती है जो कि यहाँ पे लगती है, तो ये कंपलसरी होती है। कोई 20 रुपया, कोई 40 रुपया, इस तरह कर लेती है। यहाँ पे आपको कम देखने को मिल रही है, 15 रुपए के आसपास इसमें देखने को मिल रही है, ये भी बहुत अच्छा ही है, यानी कि कम चार्जेस है। और जोरोधा जो है ना लो चार्जेस की वजह से यहाँ पे पॉपुलर है। एक और आपको हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एनआरआई के यहाँ पे भी एक ऑप्शन से दिया हुआ है एनआरआई ब्रोकरेज चार्ज। अगर आप यूएस स्टॉक में अगर ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो लेने पर यहाँ पे सिंपल से कह रहा है कि 100 रुपीज पर ऑर्डर फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं तो 100 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉन एफपीआईएस अमाउंट 0.05% और 100 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर फॉर इक्विटी विच इज लोअर, यहाँ पे भी कर रहा है। और पी अमाउंट यह भी एग्जीक्यूटेड ऑर्डर इक्विटी विच इज ये सेम टू वही है, प्लस 500 पर जीएसटी एज इन ईयरली अमाउंट मेंटेनेंस चार्ज एएमसी चार्जेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी काफी ज्यादा अमाउंट है, यानी कि 500 रुपया प्लस जीएसटी आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कर रहा है। यहाँ पे यह क्लियर नहीं कर रहा है कि यहाँ पे जीएसटी जो ले रहा है वो जीएसटी 500 पर जीएसटी लेगा, या फिर जितना वहाँ पे ट्रांजेक्शन से रहेगा उस पर जीएसटी लेगा, या फिर जो टैक्सेबल अमाउंट रहेगा उस पर जीएसटी लेगा। तो यहाँ पे यह क्लियर नहीं किया है, तो यहाँ पे हमको भी एक डाउट है। बाकी आप देख सकते हैं बाकी सब वही चार्जेस है जिसके बारे में अभी एक्सप्लेन करके बताया गया है। और यहाँ पे इसके अगर अभी पॉपुलर के तरह देखे तो अभी जोरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, तो सब पॉपुलर है, जिसमें कि सबसे अगर लोएस्ट अगर इक्विटी सेगमेंट में अगर जाते हैं तो यहाँ पे जोरोधा बेस्ट आता है। बाकी सब अपने अपने जगह पर ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे फेमस जोरोधा है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि इसमें यूएस स्टॉक भी देखने को मिलती है। बाकी देख लीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो जरूर कीजिएगा।